Hare Krishna everyone, please switch on your videos. Ruvana, Samapti, Samarth, Kirti, Prisha. Yes, very good. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबको मेरी आवाज आ रही है? सकते बोलो। सब रिएक्शन के थ्रू बता सकते हैं सबको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है।
हम जल्दी से क्विकली रिव्यू करेंगे हमने क्लास सेशन में क्या देखा था। आप में से कोई पॉइंट शेयर करना चाहते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? यस अंश। मैम, हम लोग ने लास्ट क्लास में सोल के बारे में पढ़ा था। सोल क्या होती है, हमें कैसे सोल से डरना नहीं चाहिए, सोल और नहीं, गोस्ट सोल से। गोस्ट। गोस्ट कैसे गोस्ट से डरना नहीं चाहिए, यस, और वेरी गुड। गोस्ट को कैसे दूर भगाना चाहिए, खुद पे अच्छा, काबू करना नहीं देना चाहिए। वेरी गुड। तो आपने कैसे सीखा, कैसे खुद पे काबू करना चाहिए? बताइए दोबारा। अंश बोलिए, आपने कैसे सीखा कि कैसे खुद पे बचा सकते हैं गोस्ट से अपने आत्मा को? मैम, हम लोग मंत्र जाप करके भी कर सकते हैं, और भगवत गीता पढ़ के भी, गीता पढ़ के और मंत्र जाप करके। वेरी गुड, मतलब बेसिकली अपने आप को सत्वगुण में रख के और अपने माइंड को स्ट्रोंग रख के। यस मैम। वेरी गुड। और किसी को और कोई पॉइंट याद है? यस प्रतीक। मैम, हम लोगों ने ये सीखा था कि हम लोग गोश्त कैसे बनते हैं और गोश्त वेरी कैसे गुड। नहीं बनते। हम क्या, आपने क्या सीखा कैसे गोस्ट बनते हैं फिर हम? कि हम लोगों को भगवान ने एक टाइम लिमिट तक भेजा है कि अगर तुमको 100 साल जीना है तो तुम लोग 100 साल ही जियोगे। अगर किसी ने बीच में सुसाइड या फिर कुछ कर लिया तो वो गोश्त बन जाए। वेरी गुड, मतलब किसी ने अपनी इंटेंशनली अपनी एंड लाइफ को एंड किया तो वो क्या बनता है, गोस्ट बनता है अपने टाइम पीरियड से पहले। कोई इंटेंशनली अपने आप को हार्म करता है, ठीक है, या फिर किसी की डिजायर होती है, कोई भूतों की पूजा कर रहा है, ऐसे भी बन जाते हैं। ठीक है, समझ आपको और कोई पॉइंट भी याद है? बोलिए। मैम, हमने ये देखा था कि गोस्ट अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। तो आप क्या सी के गोस्ट एग्जिस्ट करते हैं? यस। हाँ, तो पर वो हमें क्या है, दिखते नहीं है, क्योंकि उनके पास हमारी तरह ग्रॉस बॉडी नहीं होती है जो दिखती है, एलिमेंटल बॉडी। ठीक है, यस मैम। वेरी गुड। आप सबको बहुत, मतलब आप सबको लास्ट सेशन अच्छे से याद है। सबके लिए क्लैपिंग हो जाए। आई एम वेरी हैप्पी। ऐसे ही करते हैं, और सब चैंटिंग कर रहे हैं ना, मेडिटेशन कर रहे हैं ना? थोड़ा बहुत, अगर जिससे प्रॉपर नहीं हो पा रहा, थोड़ा बहुत प्रेयर कर रहे हैं ना एटलीस्ट भगवान से, जिससे जिसको बिल्कुल ही टाइम नहीं लग रहा है। तो आज का टॉपिक किसी ने देखा है? आज हम क्या देखेंगे? किसी ने भी देखा हो, चैट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के क्लास का टॉपिक था सुपर कॉन्शियसनेस, मतलब जो सबसे सुपीरियर चेतना है। किसकी है वो? किसकी है वो? किसके बारे में जान रहे हैं हम? जो जो सबसे ज्यादा, सबसे सबसे सुपर किसकी कॉन्शियसनेस है? यस, युद्धवीर ने लिखा है कृष्णा की। वेरी गुड। और कोई? सबसे ज्यादा सुपीरियर किसकी है आत्मा? आज हम देखेंगे भगवान के बारे में। भगवान की सबसे ज्यादा सुपीरियर होती है, सबसे ऊपर जो सोल होती है। युद्धवीर ने बिल्कुल सही बताया है। आज हम कृष्णा के बारे में देखेंगे, ठीक है। आप सब गाइस रेडी हैं आज के सेशन के लिए? तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आप मानते हो भगवान होते हैं? जिन्हें पहले वो बताइए, जिन्हें डाउट है कि भगवान होते हैं नहीं होते, या जो मानते ही नहीं है वो हैंड रेज कर सकते हैं। कि जिसको लगता है कि भगवान होते ही नहीं है, नहीं होते, तो डिलेमा में है अभी तक। या फिर जिसको बिल्कुल बिल्कुल पक्का पता है कि होते ही नहीं है, वो अपने हैंड रेज कर सकते हैं। एक बार हम देखना चाहते हैं क्लास में से कौन कौन है जो भगवान की प्रेजेंस को ही नहीं मानते हैं। किसी को नहीं लगता ऐसे कि भगवान नहीं होते हैं? किसी को भी नहीं लगता? मिशिका, लगता है आपको कि भगवान नहीं होते हैं? समर्थ को लगता है कि भगवान नहीं होते हैं? क्यों समर्थ, ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि आपको दिखते नहीं है इसलिए नहीं होते हैं? फिर? मैम, कभी कभी मन में आता है कि होते या नहीं होते, ऐसा हाँ। डाउट होता है। हाँ, जब आपको कोई डिजायर पूरी नहीं होती, सोचते हैं वो है भी नहीं है, सुन रहा है मेरी, नहीं सुन रहा है। वो होता है ना कि भगवान सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, कुछ पूरा ना करो, सुन रहे हैं नहीं सुन रहे मेरी।
है भी, एग्जिस्ट भी करते हैं, नहीं करते हैं। जब तक आपकी सारी बातें मान रहे हैं, जब तक एग्जिस्ट कर रहे हैं। जिस दिन मना कर दिया आपको, आपके डिजायर पे रोक लगाती है, उस दिन डाउट हो जाता है उनकी प्रेजेंस पे कि आज तो है ही नहीं भाई, हाथ से खत्म हो गई उनकी प्रेजेंस। ठीक है, आज हम देखेंगे ये भगवान होते हैं नहीं होते हैं, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, आप सारी स्क्रीन देख पा रहे हैं? आज का हमारा टॉपिक है सुपर कॉन्शियसनेस, मतलब जिसकी सुपर चेतना है, सबसे ज्यादा बड़ी सुपर सोल है। तो इसमें जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, तो आप सब कह रहे हैं कि हाँ करते हैं। पर जब आपके डिजायर पे थोड़ा सा रोक लगती है तो सबको डाउट होता है कि होते हैं नहीं होते हैं, सबको डाउट हो जाता है उनकी प्रेजेंस पे। जैसे समर्थ ने बोला, उसे प्रेजेंस पे डाउट हो जाता है जब उनकी विश पूरी नहीं होती है। पर ऐसा नहीं है, भगवान होते हैं, हमेशा से ही है वो। आपने कभी सोचा है कि जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, उसमें हमारे बीच में सन है, उसके साइड में प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, या फिर जो आपका माउंटेन्स हैं, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, या फिर जो हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, जिससे प्लांट्स फूड बना रहे हैं, ऑक्सीजन कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर जो हम हैबिटेट्स में देखते हैं कि जो एनिमल्स है वो ग्रास खा रहे हैं, मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सब कौन क्रिएट, मतलब कौन संभाल रहा है ये सब चीजें? या आप सबको लगता है नेचुरल प्रोसेसेस है सारी? किसी को लगता है कि ऑक्सीजन बनना, वाटर बनना, H2O निकलना, O2 का कंबाइन होके उसे बनाने सारी नेचुरल प्रोसेस है? आपको लगता तो होगा ना कोई तो है इसको क्रिएट करने वाला, कोई ना कोई है इसको डिस्ट्रॉय करने वाला। क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो परफॉर्म भी करते हैं एक्टिविटीज, वो वेल परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। उसमें जो मान का फर्क रह जाता है, एरर आते हैं। पर इतना परफेक्टली हो रहा है, वो कभी से चली आ रही है, हर और आज तक चल रही है, बिना मतलब कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं हो रही इस प्रोसेस में। तो मतलब कोई सुपीरियर पर्सन है ना जो इसे कंट्रोल कर रहा है। अब हम ये नहीं कह सकते नेचुरल हो रहा है, क्योंकि नेचुरल कुछ चीज भी नहीं होती है। हम अपना खाना भी नेचुरली ऐसे नहीं बोल सकते बन गया है। आप सबने अगर बिग बैंग थ्योरी के बारे में सुना होगा, आई एम नॉट श्योर आपने सुना है नहीं सुना है। तो सॉरी, तो उसमें आपने क्या सुना है कि जो हमारी अर्थ है वो क्या है, एक ब्लास्ट से बनी है। आपको लगता है कि ब्लास्ट से सब कुछ हो जाता है? लगता है कि जो ऑर्बिटल, मतलब जो सॉरी जो आपका सोलर सिस्टम है वो बन जाता है एक ब्लास्ट से? किसी को लगता है? ऐसे तो फिर मम्मी रोज करे किचन में जाके ब्लास्ट कर दे, खाना रेडी है ना। फिर तो क्या जरूरत है किसी भी कारपेंटर फर्नीचर बनाने वाले को, ब्लास्ट कर दे, सब सब बन जाएगा। ये सारे एक मिथ है जो हम पढ़ते हैं। बिग बैंग थ्योरी ऐसा नहीं है कि ब्लास्ट से सब कुछ हो जाता है। उसमें बताते हैं एक बड़ा सा टुकड़ा होता है, उसमें ब्लास्ट कराया जाता है, जो छोटे छोटे प्लैनेट्स रोलने बन जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे ब्लास्ट से सब कुछ होता ना तो सब ब्लास्ट करना सीख जाए, क्यों इतने पैसे लगा रहे हैं? सब कुछ ऐसे ही ना क्रिएट हो जाए, एक ब्लास्ट करे और सब क्रिएट। ब्लास्ट करे, मम्मी जाके खाना रेडी, बेचारे को मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी गर्मी में, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। तो आप सब सोचिए कि जो इतना सारा क्रिएटर है इस अर्थ का, जिसका बैलेंस बना रहा है, जो इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, जो इसकी वोल्केनिक इरप्शंस को सबको रोके बैठा है, तो कोई तो इसे क्रिएट करने वाला है, जो इतनी राइट प्रोपोर्शन में इसे क्रिएट कर रहा है, जिसे पता है कि 2 हाइड्रोजन के लेने हैं, हाफ ऑफ O2 ऑक्सीजन लेने, जब जाके पानी बनेगा हमारे पास। कोई इतना बैलेंस रख के चल रहा है ना, उसमें हम 2 हाइड्रोजन की जगह 4 भी तो ले सकते हैं। क्योंकि आपके पास तो, आपने अगर आइसोटॉप्स के बारे में सुना हो तो काफी ज्यादा होते हैं, अलग अलग क्वांटिटीज में, 6 की पावर 12 में भी होता है, मास 14 में भी होता है कार्बन का। पर उस टाइम पे जिस रिएक्शन में क्या लेना वो आप सब देखते हैं। देखते हैं ना कि कौन सी C12, तो C12 का ही काम आएगा, C14 यूज नहीं कर सकते आप उधर। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये इसे कोई क्रिएट नहीं कर रहा, कोई बैलेंस नहीं कर रहा, सब ब्लास्ट से है। सब कुछ नहीं है, ठीक है। तो कोई ना कोई हम देख रहे भी क्या पॉइंट से हम डिफाइन कर सकते हैं कि गॉड है। कि जब ये सारी चीजें हो रही हैं, क्रिएट हो रही हैं, डिस्ट्रॉय हो रही है, जो डिजाइनिंग आप देखते हैं, इतने ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, जो बैलेंस है, जो हमारा नॉर्थ में इतना बड़ा हिमालय है, साउथ में इस साइड इतनी ज्यादा ग्रीनरी है, असम वगैरह साइड कितनी ज्यादा टी गार्डन्स हैं, आप देख रहे हैं ना। राजस्थान एक से डेजर्ट को क्रिएट कर रखा है, साउथ में वाटर को रोक रखा है। तो सारी चीजें कोई क्रिएट तो कर रहा है बैलेंस बनाने के लिए। अगर हम अपनी इंडिया को लेके चले, फिर वोल्केनिक इरप्शन है, वोल्केनिक्स को रोक के बैठा है ना। वोल्केनिक इरप्शन कभी भी हो सकता है, आपको पता है ना लावा कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है, कितना ज्यादा गर्म होता है वो चीज। तो कोई ना कोई नहीं चीज को क्रिएट करने वाला है।
और जो हमारी, अब ये नहीं है कि हमें नेचर से कुछ नहीं मिलता है। जो हम खाना खा रहे हैं वो नेचर हमें दे सकती है, पानी नेचर हमें दे सकता है, ऑक्सीजन। आपने कोरोना के टाइम पे देखा ना, एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए कैसे तड़प रहे थे सब। पर आपने कभी सोचा भगवान हमें इतनी फ्री में ऑक्सीजन दे रहे हैं? कभी आपने थैंक यू बोला उन्हें कि जो आपसे एक भी रुपया नहीं ले रहा है, और एक भी रुपया नहीं ले रहे हैं कि मेरी ऑक्सीजन ले रहे हो? पर जब आपने कोरोना में देखा ना, एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कैसे दुनिया पैसे देने के लिए तैयार थी, कितने कितने। आपने एक बार भी भगवान को थैंक यू बोला कि फ्री में इतनी ऑक्सीजन दे रहे हैं? ठीक है। तो मतलब आप समझने की कोशिश करिए, कितनी सारी चीजें हैं ये, ऐसे अपने आप सुपर नेचुरल कुछ नहीं है, सब क्रिएट करी जाती है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अब अगर आप कोई मॉडल बना रहे हैं, कोई कहते हैं कि नेचुरल है, अगर आप कोई अर्थ का मॉडल भी बना रहे हैं, थर्माकोल से भी बना के देख रहे हैं, कोई ना कोई इसे क्रिएट करने वाला है ना? आप बनाते हो तो उसे क्रिएट कर रहे हो आप, बिना क्रिएट करे तो वो भी नहीं बनेगा। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि पूरा सोलर सिस्टम, पूरी अर्थ कैसे बिना बनाए किसी के बन जाएगी इतना राइट वे में? क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है इसके इसके अराउंड, सन के अराउंड। वैसे भी तो कह सकती है आज छठ वीनस की जगह मैं घूम रही हूँ वो, पर फिर भी तो अपनी अपनी लाइन में घूम रही है, अपनी बेल्ट में घूम रही है। वैसे नहीं कह सकती अर्थ भाग तू पीछे चल, जुपिटर को आगे डालेंगे फिर घूमते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है। पर इतना बैलेंस की, पहले जो मरकरी है वो, उसके बाद वीनस, फिर अर्थ, ऐसे इतना इतना अच्छा बैलेंस बना रखा है हर चीज का, है ना? तो ये आपने सोचे डिजाइन कौन करता है? एक आप एक एग्जांपल और देख सकते हैं, जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, एक भी साइंटिस्ट, एक भी डॉक्टर ह्यूमन बॉडी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। वो रोबोट क्रिएट कर सकते हैं, पर ही फीलिंग्स ह्यूमन की जगह बिल्कुल भी नहीं ला सकते, क्रिएट कर सकते रोबोट में। एआई हमारी कितनी भी स्ट्रॉन्ग पावरफुल हो जाए, पर एक ह्यूमन की तरह जो हमारे अंदर काइंडनेस होती है, इंटेलिजेंस होती है, समझने की पावर होती है, वो किसी भी रोबोट में नहीं डाली जा सकती। वन पर्सन, वन सिंगल पर्सन एक क्रिएट कर दे, एक ह्यूमन बींग, कोई नहीं कर सकता, कोई भी। एक वन सिंगल पर्सन पूरा बैलेंस बना के दिखा दे दे। कोई भी ऐसे क्लेम कर दे कि मैंने बैलेंस बनाया पूरी अर्थ पे, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है, जैसे जो हमारे हर्बीवोर्स हैं वो ग्रास खा के मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे आप काउ बफेलो को देख रहे हैं, तो कोई एक सिंगल पर्सन भी क्लेम नहीं कर सकता कि मैं कर पा रहा हूँ ये चीजें। तो आप सोचिए ना, कोई तो सुपर पर्सन है ना जो इनको कंट्रोल कर रहा है, जो इतनी प्रोसेस को इतनी परफेक्टली कर रहा है। हम ये नहीं कह सकते सब नेचुरल है, क्योंकि नेचुरल कुछ नहीं होता है। आप इवन कॉपी भी बना रहे तो कोई क्रिएट करने वाला है उसे। अगर आप स्कूल की भी नोटबुक बना रहे हैं तो आपको पता है वो ऐसे नेचुरली नहीं बन सकती, आपने लिखी है तभी बनी है वो। तो ऐसे हम ऐसे नहीं कह सकते कि सब सुपर नेचुरल है, बिग बैंग थ्योरी है, ब्लास्ट करा प्लैनेट्स बन गए, ब्लास्ट करा और बन गया। ठीक है, ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको सोलर सिस्टम का दिया एग्जांपल, आपने देखा है कि सोलर सिस्टम से, प्रतीक आप बार बार क्या भेज रहे हैं, डिक्लाइन कर रही हूँ मैं आपकी, कि आप कंप्यूटर पे। तो परफेक्ट टाइम पे घूम रहे हैं वो उसके, ठीक है, उससे हमारी कंट्रोल हो रहे हैं, समर सीजन, विंटर सीजन, सन एक बार जब हमारी अर्थ दूर जा रही है तो विंटर क्रिएट हो रहा है, पास आ रही है तो समर आ रहा है, इतना परफेक्ट बैलेंस। वो 6 महीने का रेवोल्यूशन है ना, ऐसे भी तो हो सकता है। बाहर में जाए, अब की बार विंटर का मन ही नहीं कर रहा, अब की बार गर्मी गर्मी चलने दो, अब की बार सर्दी सर्दी चलने दो। ऐसा नहीं होता ना? हम अपना सही टाइम पे सारी चीजें देखते हैं ना, साइकिल की, जो हमारी वो साइकिल है, 6 ऋतुएं बोलते हैं, वो परफेक्टली हो रही है ना अपने टाइम पे। जो आपको परफेक्टली ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हो रही है प्लांट से। ऐसा नहीं करे, प्लांट्स भी ऐसे नहीं कह रहे कि आज हम थक गए, आज छुट्टी, कार्बन डाइऑक्साइड ही देखो, अब ह्यूमन बींग्स से अपने आप ही झेलो अपनी चीजों को, नहीं कह रहे ना ऐसे कोई भी। तो मतलब कोई परफेक्टली बैलेंस बना रहा है इन सब चीजों का। अब ऐसे लड़की सोच रही है कि ऐसा ही होगा सब कुछ, कुछ लोग बोलते हैं कि एवरीथिंग बाय चांस हो जाती है, ऐसे तो सब सुपर नेचुरल है, ये तो होना ही पड़ेगा। किसी लोगों को बोलो ना कि भगवान कर रहे हैं, वो कहेंगे इसे तो होना ही पड़ेगा। तो उनसे पूछो ना क्यों होना पड़ेगा, ऐसी क्या मतलब, ऐसा क्या उन्हें ऐसी चीज है जो होना ही पड़ेगा? उसका क्या आंसर दोगे आप कि ऐसा होना ही पड़ेगा, क्यों होना ही पड़ेगा? कोई तो कंट्रोल कर रहा है ना, होना ही पड़ेगा जो वो कह रहे हैं। तो नहीं हुआ तो सब खत्म, एक सिंगल ह्यूमन बींग नहीं बच सकता इस अर्थ पे। अब आपने स्टोरी स्टोरी सुनी है, आइजैक न्यूटन को जानते हैं सब? सबने न्यूटन के थर्ड 3 लॉ सुने होंगे, इनर्शिया, फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, एक्शन रिएक्शन, सबने सुना होगा, है ना? आइजैक न्यूटन की। तो इनके एक दोस्त थे, तो वो बोलते थे कि ये ना सब बिग बैंग थ्योरी से क्रिएट हुआ है,
कोई गॉड नहीं होता, कोई क्रिएट नहीं करता इस वर्ल्ड को, बस सब अपने आप बना है। तो सर आइजैक न्यूटन उन्हें बहुत कन्विंस करते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, सब क्रिएट हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी साइंस भी बिलीव करती है, जितना हम साइंस को डीपली जानते हैं ना कहीं वो बिलीव करती है कि सब कुछ सुपीरियर इन्फिनिटी चीज है जो कंट्रोल कर रही है। वो कभी भी परफेक्टली नहीं कह पा रहे कि साइंटिस्ट है, क्योंकि जितना आप साइंस के अंदर जाएंगे ना उतना ज्यादा आप सीखेंगे, समझेंगे कि आप उतना ज्यादा गॉड की समझने की कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई चीज है कि जो गॉड के पास लेके जा रही है हमें। क्योंकि खुद से ह्यूमन बींग कुछ नहीं कर सकते हैं। वो लेगा भी एलिमेंटल चीजें जो जिस पे टेस्ट करा वो नेचर से ले रहा है। नेचर तो उसने खुद नहीं बनाई है, वो तो है भगवान की। तो कहीं ना कहीं वो साइंस को भी फोर्स कर रही है उस चीज को मानने के लिए। वो हम देखेंगे डिफरेंट फिलोसफर ने क्या बोला, साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो सर आइजैक न्यूटन के दोस्त क्या थे, वो बोलते कि नहीं सब बिग बैंग थ्योरी है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई क्रिएट करने वाला नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। तो ने क्या करा, उनके दोस्त है ना, जब सब हो गया, थक गए, इनकी बात बहस होगी, तो वो सो गए आराम से। तो इनने क्या करा, न्यूटन सर ने इन्हें क्या करा, एक मॉडल आप देख रहे हैं ना साइड में मॉडल है सोलर सिस्टम का, उनने क्या करा, वो मॉडल क्रिएट करा और अपने दोस्त के साइड में रख दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में सुबह हुई, सब बढ़िया बढ़िया उठा, तो उनके दोस्त ने देखा कि ये सोलर सिस्टम का किसने बना दिया। तो सर आइजैक न्यूटन क्या बोलते, तो अपने आप बन गया, बिग बैंग थ्योरी ब्लास्ट करा बन गया ये। तो बोलता ऐसे थोड़ी ना होता है, ब्लास्ट करा बन गया, किसी ने तो बनाया होगा। नहीं, बोलते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ब्लास्ट करा है मैंने, बस बन गया ये। अब देखो आप कैसे बना है, कितना परफेक्टली बना है, और कितना परफेक्ट है कि ऐसे ही घूमेगा ये अर्थ ऐसे ही नहीं टकराएगी, बस ऐसे ही घूमेगी। तो कन्विंस ही नहीं हो रही कैसे कैसे हो गया, ब्लास्ट से कैसे बना दिया। तो फिर सर आइजैक न्यूटन ऐसे उछल के बोले, एग्जैक्टली मैं भी यही बताना चाह रहा तुमको, कैसे कुछ नहीं बना है, जो आप कह रहे हो बाई चांस, ऐसा कुछ नहीं है बाई चांस, कोई ना कोई क्रिएटर है इसका, ठीक है। तो इस स्टोरी से हम क्या समझे कि जो भी चीजें हैं वो चीजें ऐसे ही नहीं है बाय चांस, सबको क्रिएट करने के लिए कोई ना कोई चीज है। जैसे आपकी मम्मा खाना भी बना रही है तो उन्हें भी वो क्रिएट कर रही है, ऐसा नहीं कि जाके ब्लास्ट करा, टमाटर मारा फेंक के, टमाटर कट के बन गए कोई सब्जी। ऐसा देखा किसी की मम्मी ऊपर से फेंक फेंक के मारी और बन रहे सब, ऐसा कुछ नहीं है ब्लास्ट से, ठीक है। अब जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन के बारे में सब सुने होंगे, छोटे बचपन से परेशान करने लग जाते हैं तो बुक्स में साइंस की, एल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना। तो इन्हें क्या लिखा, देर इज अ परफेक्ट ब्रेन बिहाइंड ऑल द नेचुरल फिजिकल लॉ। वो कह रहे हैं कि जो ये सारे भी लॉ हो रहे हैं, जो भी परफॉर्म हो रहे हैं, जो हमारी ऑक्सीजन बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ले रहे हैं, फोटोसिंथेसिस हो रही है, मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, जो ये हमारा सोलर सिस्टम है, ये सब बने बैठे हैं। तो उनके पीछे क्या है, जो एक माइंड है वो क्या है, जो इन सबको परफेक्ट माइंड है, इन्हें वर्ड यूज करा है परफेक्ट ब्रेन, जिनका ब्रेन बिल्कुल परफेक्ट है, जो क्या कर रहे हैं, फिजिकल लॉज को बना रहे हैं, नेचुरल फिजिकल लॉज को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने गए, वेल नोन साइंटिस्ट है ये फिजिक्स में, फिजिक्स वर्ल्ड में, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो ये सारी चीजें हैं उनके पीछे क्या है, परफेक्ट ब्रेन है, परफेक्ट ब्रेन जिसका दिमाग पूरा परफेक्ट है इन फिजिकल लॉज को बनाने के लिए। आप देखिए लॉर्ड केल्विन ये क्या बोल रहे हैं, इफ यू थिंक स्ट्रांगली इनफ यू बी फोर्स्ड बाय साइंस टू बिलीव इन गॉड। केल्विन क्या बोल रहे हैं, केल्विन सर बोल रहे हैं कि अगर ज्यादा स्ट्रांगली साइंस में होंगे ना, साइंस में स्ट्रांगली रिसर्च करते जाएंगे, रिसर्च करते रहेंगे, उतना ही साइंस आपको फोर्स करेगी कि आप भगवान में विश्वास करो। क्योंकि साइंस के पास आंसर नहीं है किसी भी चीज का। वो डार्विन थ्योरी देते हैं यूजलेस से, उसमें क्या बताते हैं कि हम है ना बंदर की प्रजाति से हैं। अगर बंदर की प्रजाति से तो आज बंदर क्यों है, क्यों नहीं बन जा रहे हम इंसान, वो भी किसी चीज की सेंस नहीं है उनके पास। अगर फिर वो कहते हैं कि सोच रहे हैं, कुछ भी इनसे पूछो सोलर सिस्टम के बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, साइंस के पास आंसर नहीं है हर चीज के। वो रिसर्च करते रहते हैं, जो सोचते रहते हैं, और वो क्या करते हैं, अपने क्या देते हैं, एक होते हैं लॉ, एक होता है थ्योरी। सुना है ना आपने लॉ थ्योरी, न्यूटन्स ने लॉ दिए, लॉज होते हैं वेल प्रूवन होते हैं, जो प्रूव किए जाते हैं, थ्योरी होती है जो वो मनगढ़ंत देते हैं विदाउट प्रूफ के साथ। तो वो थ्योरी देते रहते हैं अपनी, अलग अलग साइंटिस्ट अपनी अपनी थ्योरी देते रहते हैं। वो थ्योरी प्रूवन नहीं होती है, वो बस उनके थॉट्स होते हैं जो वो लिखते हैं अपनी उसमें फिलोसफी में। जैसे थ्योरी, कोई भी थ्योरी है, डार्विन थ्योरी है, ये थ्योरी है नॉट अ लॉ, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी है, ये अपने मन से दे रहे हैं, ये कोई चीज प्रूवन नहीं है। और उस थ्योरी को इतना ज्यादा स्ट्रांगली क्लेम कर रहे हैं कि वो सिर्फ लोग मान रहे हैं कि ये सच्चाई है। और फिर उनसे पूछा कि ऐसे ब्लास्ट करने से सब कुछ हो जाए, तो उनके पास जवाब नहीं होता है, वो कहते हैं हम सोच रहे हैं। तो सर लॉर्ड कैल्विन क्या कह रहे हैं, सर कैल्विन क्या कह रहे हैं कि जितना आप ज्यादा साइंस में घुस रहे हैं, उतना ज्यादा साइंस आपको बिलीव कराएगी कि गॉड है, क्योंकि साइंस के पास आंसर ही नहीं है कुछ चीज का।
अब तो काफी ज्यादा नासा भी कर रही है रिसर्च इन सब के बारे में, अगर आप न्यूज पे अपडेट देख रहे होंगे तो। ये गीता का श्लोक है 7.7, 7 चैप्टर का 7th श्लोक। मत प्रणतम न्यायात कच्चिन अस्ति धनम जय, मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणि गना इवा। तो आपने बीट देखी है, गार्लैंड देखी है? गार्लैंड देखी ना सबने, माला। अगर किसी ने फूलों की माला नहीं देखी तो मम्मी की तो जरूर देखा होगा, नेकलेस जो बीट्स का होता है, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। ऐसा तो सबने देखा होगा। तो इसमें क्या है, एक मोती एक मोती एक मोती अटैच है एक दूसरे से। यार वो किसके थ्रू अटैच है? एक वायर के अंदर, वो एक वायर से पिरोए जाए गए हैं सारे। ऐसा तो नहीं है ना कि चिपका दिए फेविकोल से। कोई ऐसे सोच रहे, इसे फेविकोल से चिपका रखा है हमने? कोई भी बॉयज आपको कम पता होता है, कोई सोच रहे ऐसे कि चिपका दिए होंगे फेविकोल से? गर्ल्स को तो वेल अवेयर है कि वो कैसे बना है। ऐसा तो नहीं है ना? सबको पता नहीं कि पिरोए जाते हैं मोती। तो अगर जब हम मोती पिरो रहे हैं, अगर हमें वो माला, वो हमें तार नहीं दिख रही है जिसमें पिरोए जा रहे हैं, तो हम ऐसे बोल देते हैं कि वो तार से पिरोई नहीं गए, उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। बट कोई समझदार व्यक्ति होगा, कहेगा बेवकूफ, आँख खोल के देखो, उस तार के भरोसे ये टिके हुए हैं सारे, है ना? कोई जो समझदार व्यक्ति होगा वो क्या कहेगा कि इस तार के थ्रू ही टिके हुए हैं, तार निकालो सब खिंड जाएगा। खिंडेगा ना सारी चीजें, क्योंकि ये तार के सपोर्ट में, ये तार जो है इसको कंट्रोल कर रही है, ये पिरोए जा रहे हैं, ये अगर ये तार निकल गई तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो जो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हमें तार दिख नहीं रही है तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं, इसे हम कैसे रिलेट कर पा रहे हैं कि जैसे भगवान है, वो क्या है, सबको कंट्रोल कर रहे हैं, ये सारी प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर वो दिख नहीं रहे तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई है ही नहीं। अगर हमें भगवान दिख नहीं रहे तो हम ये नहीं बोलेंगे कि कुछ है ही नहीं है देखने के लिए, सब बाई चांस है। ऐसे तो आप ये भी बोल सकते हैं ना कि मोती की माला बाई चांस है। इसमें क्यों नहीं बोल दे रहे बाई चांस है? खाना बनाते वक्त बाई चांस क्यों नहीं बोल दे रहे? आपको पता है ना, कोई क्रिएट कर रहा है उन्हें, मोती की माला वो तार के थ्रू टिकी हुई है। तो ऐसे ही भगवान है, क्या है, ये पूरा जो वर्ल्ड है, ये सारा एंटायर वर्ल्ड उन पे टिका हुआ है, वो दिख नहीं रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि बाई चांस है सब कुछ। ठीक है, तो इसमें भगवान क्या बताते हैं श्लोक का आंसर, इसके ट्रांसलेशन, कि जो भी वेल्थ है, वो जो भी वो मेरे से कोई भी ट्रुथ सुपीरियर नहीं है, मेरे से ऊपर कुछ भी नहीं है। जो सारी चीजें वो मेरे में है। सारी चीजें जो भी प्लेनरी सिस्टम आप देख रहे हैं, सोलर सिस्टम देख रहे हैं, अर्थ में प्रोसेस देख रहे हैं, वाटर का बनना, फोटोसिंथेसिस, ये जितनी भी प्रोसेस आप देख रहे हैं सारी भगवान के थ्रू है। जैसे कि ने दिया कि एक पल्स का स्ट्रंग होता है एक थ्रेड पे, जैसे कि एक मोती की माला बनती है थ्रेड के भरोसे, ऐसे। समझ रहे हैं आप? रिलेट कर पा रहे हैं ना? मैंने एग्जांपल किसके थ्रू दिया था वो मोती वाला, समझ पा रहे हैं सभी? अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो बता सकते हैं हैंड रेस करके, जिसे समझने में दिक्कत हो रही है। वो क्या कह रहे हैं कि जो भी मैंने जैसे बताया ना आपको कि थ्रेड के थ्रू वो सारे मोती टिके हुए हैं, तो ऐसे ही भगवान के थ्रू ही टिके हुए हैं सारी चीजें। अब वो अलग चीज है, वो दिख नहीं रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये सब बाई चांस हो रहा है, क्योंकि ये सब एक्चुअली कौन कर रहा है? गॉड कर रहे हैं, बस वो दिख नहीं रहे हमें, जैसे कि वो थ्रेड नहीं दिखती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, हम भगवान को क्यों नहीं देख सकते? अब ये हमारा एग्जाम, अब आप सब इसका आंसर देंगे थोड़ा बहुत, अपने थॉट शेयर करें। ऐसा क्यों हम भगवान को नहीं देख सकते हैं? यदुवीर बोले कि उसे समझ नहीं आया। यदुवीर देखिए, कहाँ पे हैं आप? कैमरा ऑन नहीं करा ना आपने? कहाँ पे है यदुवीर? यदुवीर आप कैमरा ऑन नहीं करेंगे मैं जवाब नहीं दूंगी। कहाँ पे है यदुवीर? मेरे को तो दिख ही नहीं रहा है। त्रिशा, प्रिशा, मिशिका, गनक, समर्थ, सब कैमरा ऑन करें। सबसे पहला रूल क्या था आपकी क्लास का स्टार्टिंग में? कि कोई भी कैमरा ऑफ नहीं करेगा। सबसे पहले आपने तोड़ दिया, तो आप बैड बच्चे बनना चाह रहे हैं? नहीं बनना चाह रहे ना? अब तो ऐसे सतोगुण में भी नहीं आने वाले, तो आपने क्या देखा था, सतोगुण में कौन आता है? जो अपने एल्डर्स की बात फॉलो करता है, जो मानता है ना? देखा था ना आप सबने
कि जो पॉजिटिव रहते हैं, सारी क्वालिटीज तो होती हैं, पर वो अपने सीनियर की भी बात मानते हैं रिस्पेक्ट से। अब मेरी बात मान रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं मेरी? मैंने बोला था कैमरा ऑन रखना है सबको। युद्धवीर का कुछ टेक्निकल इश्यू, नो प्रॉब्लम, मैं सेंसर कर देते हैं। युद्धवीर आप समझने की कोशिश करें कि जैसे एक बीड होती है, ये देखिए, सबको दिख रहा है? जैसे ये बीड है, इसके पीछे एक इसके नीचे आप देख रहे हैं ना, एक थ्रेड है। ये बीड सारी इधर में देखिए, थोड़े पूरा नहीं है, ये थोड़ी छोटी है, तो ये पर इसके नीचे थ्रेड है, दिख रहे हैं ना? ये सारी बीड इस थ्रेड पे पिरोई गई है। अगर मैं इसको कर दूं पूरा, तो आपको दिख रही है कि थ्रेड पे पिरो रखा है किसी ने? दिख रहा है किसी को कि थ्रेड है इसके नीचे? पर आप ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि थ्रेड पे नहीं पिरोई गई है, क्योंकि अगर मैं थ्रेड हटा दूं तो ये एक भी बीड लग पाएगा? सिंगल बीड बीड बच पाएगा इस पे? थ्रेड ही तो जो इसे कंट्रोल कर रही है। ऐसे ही सेम हमारी अर्थ है, जो हमारी प्रोसेस हो रही है, सारी हो रही है, वो सारे भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। हम ऐसे तो नहीं कह सकते अगर वो दिख नहीं रहे तो वो नहीं कर रहे हैं चीजें। ठीक है, मेरा कहने का पॉइंट ये था कि अगर जो चीज भगवान दिख नहीं रहे तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि वो कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है युद्धवीर? यस अंश, आपको क्या लगता है कि भगवान हमें क्यों नहीं दिखते हैं? मैम अगर हम लोग को भगवान दिखेंगे तो फिर सारे मानव उनके पास जाएंगे, फिर अपने सारे वो बताएंगे कि मेरे को ये चाहिए, डिजायर्स बताएंगे भगवान को। फिर अगर भगवान सबका पूरा करे तो कुछ से बुरा भी हो सकता है, जैसे कोई भाग्य में कुछ कोई ऐसा कुछ बुरा करना है दूसरे को, तो ऐसा भी हो सकता है। और भगवान दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान अकेले होते हैं पूरे जगत के अंदर, कि उन्हें एक समय होता है कि इससे इस टाइम तक मेरे को इसको कर्म को देखना है, बुरे चीज को हटाना है और शुद्ध चीज लानी है पृथ्वी में। तब तक के लिए रहते हैं, फिर उसके बाद भगवान का कोई काम नहीं है पृथ्वी पे, इसके लिए वो आते नहीं है। ठीक है। इशिका, एक मैं लड़की की साइड से पूछना चाह रही हूँ, ठीक है? मोनिशा, इशिका में से एक बता सकते हैं? मोनिशा को चांस देते हैं आज, ठीक है? अभिराम एंड इशिका, आप चैट में लिखिए, आपको क्या लगता है दोनों? जय श्री यस कृष्ण मोनिशा। मैम। जय श्री कृष्णा। मैम इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि मैम जैसे अंश ने बताया कि सारे लोग आके उनसे अपने डिजायर्स मांगेंगे मैम, लेकिन वो तो भगवान जी को पहले से ही पता होता है, क्योंकि उन्होंने ही पूरी वर्ल्ड क्रिएट हुई है। तो उनका दिखना ना दिखना कुछ वो नहीं होगा, क्योंकि उनको तो वैसे भी पता है। और हमें उनके प्रति भक्ति होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए। उनकी फोटोज हमारे घर में होती है, उनकी मूर्ति होती है, तो भगवान होते भी तो शायद थोड़ा सही नहीं लगता। लाइक उनके लिए भी अलग से जगह होती। फिर अभी पहले होते होंगे, पहले भगवान जी के अवतार आते थे। भगवान जी ऐसे नहीं आते थे, उनके अवतार आते थे, हमारे ही बीच रहते थे। तो मैम ऐसे तो भगवान जी नहीं आ सकते, अगर वो आएंगे भी तो वो अवतार में ही आएंगे। और मैम जैसे कि कुछ भगवान है ना जो कि कभी लाइक वो इमोर्टल होते हैं, हनुमान जी है, परशुराम जी है, वो भी ऐसे ही हमारे बीच ही है, बट हमें पता नहीं है। तो मैम यही होगा इसका आंसर। ठीक है, आपने कुछ कुछ बताने की कोशिश करी, कह सकते हैं पार्शली करेक्ट है, पर आप उसको एक और चीज से भी समझ सकते हैं कि आप अगर मैंने कल जैसे आपको क्लास ली थी तो मैंने बताया था हमें गोस्ट भी नहीं दिखते हैं, क्योंकि उनके पास ग्रॉस बॉडी नहीं होती है ना, एलिमेंटल बॉडी नहीं होती। तो आपको लगता है कि भगवान के पास एलिमेंटल बॉडी है, देख पाएंगे उन्हें? उनके पास भी नहीं है। जब किसी अवतार में आ रहे, परफेक्ट कोई लीला करने आ रहे, जब वो एलिमेंटल बॉडी के साथ आते हैं, वैसे तो वो भी नहीं आते हैं। फर्स्ट रीजन है कि हम देख नहीं सकते उन्हें, क्योंकि उनके पास ग्रोस बॉडी नहीं है। अगर वो कोई लीला अवतार में तो उनके पास होती है, बट कोई अगर हम नेचुरल, हम एज अ बीइंग पर्सन, अब एज अ ह्यूमन बीइंग अब देखने की कोशिश करो, तब उनके पास कोई ग्रोस बॉडी नहीं है ना? दूसरी चीजें, हमारी सेंसेस अपूर्ण अभी ना, हम इतने प्योर है और हमारी सेंसेस भी पूर्ण नहीं है अभी हम उन्हें देखने के लिए। अगर आप अपना सिर्फ एग्जांपल लें, मेरे को चश्मा लगा हुआ है, ठीक है? तो मेरे को चश्मा है कि मैं दूर का नहीं देख पाती हूँ, तो अब मैं चश्मा भी उतार दूं, मेरी सेंसेस इतना भी नहीं कैप्चर कर पाएगी कि वो गेट तक देख ले, इतना भी नहीं कर पाएगी। तो आप समझ पा रहे हैं ना? अगर जैसे मैं सोमाप्ति को बोलूं, आप बताओ अपने 1 किलोमीटर क्या हो रहा है, ये देख पाएगी? नहीं देख पाएगी। हमारी सेंसेस ही पूर्ण नहीं है देखने के लिए उन्हें। समझ पा रहे? जो हमारी नेक्ड आइज है, ये एलिमेंटल बॉडी है, जो हमारी ये आंखें हैं, ये इतनी वो नहीं है कि वो देख पाए,
इसमें फॉल्ट है बहुत ज्यादा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरी मेरी आईज, आप सबकी तो फिर भी करेक्ट है, आप सब अच्छे बच्चे हैं, आप सबने अपनी आंख खराब नहीं करी। मैं देखो, मेरे को इधर नहीं दिखेगा, मेरी बॉडी, मेरी तो सेंसेस कितनी अपूर्ण है ना। तो हमारी सेंसेस भी पूर्ण नहीं है उस चीज के लिए। अभी हमने गुड पॉइंट बोला है कि हम बेशक फिजिकली क्लीन हो जाए पर हम मेंटली क्लीन नहीं हो सकते हैं। ड्यू टू इल्यूजन्स ऑफ वर्ल्ड वी कैन नॉट सी, हाँ इल्यूजन के थ्रू नहीं देख पाते हैं भगवान को, है ना। तो इससे क्या है, मेरी सेंसेस अपूर्ण है अभी। तो आप सबने अच्छा प्रयास करा। अब हम देखेंगे कि आप एक्चुअली में क्या क्या रीजन है, ठीक है। ये वन ऑफ द रीजन है, हम नहीं देख पा रहे हैं। एक्चुअल रीजन अब देखेंगे हम। ठीक है, हम क्यों क्यों नहीं देख सकते हैं भगवान को। द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन सेंसेस एंड व्हाट लाइज बियॉन्ड अवर सेंसेस। हमारी, मैंने जैसे बताया, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसकी कोई सेंसेस की लिमिट होती है, इससे ज्यादा हम नहीं देख सकते हैं। हर चीज की लिमिट है, जो हमारे फाइन सेंस ऑर्गन है हर चीज की लिमिट है। आपको पता है ना कि आप जैसे साइंस में पढ़ते होंगे, हमारे ईयर्स है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 किलो हर्ट्ज तक की सुन सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं सुन सकते हैं। आप देख रहे हैं हमारी इंद्रिया कितनी, हमारी सेंसेस कितनी अपूर्ण है, मतलब इससे ज्यादा कि इससे माइनर हम वॉइस भी नहीं सुन सकते, इससे ज्यादा भी नहीं सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक हमारी रेंज है बस सुनने की, ठीक है। जैसे जो फाइव सेंसेस होते हैं, नेविगेट करती है एनवायरनमेंट को चलाने और सरवाइव करने में। जैसे जो होती है हमारी आईज, नोज, ईयर, और फील, टच, और टेस्ट, टंग, ठीक है। जो हमारा टच है वो हमें अपूर्ण है। हम कोई भी हमें फूल टच करें, हम कई बार अपने आप को नहीं बता पाते कि फ्लावर का टच था, आप कई बार नहीं समझ पाते टच से भी। जो आप स्मेल है, अगर आपके इधर नाक पे इधर लग देना, गारंटी आप एक फूल को भी सूंघ के दिखा दे, इधर टच होगा तो आपका। कोई ट्राई करके देखना, आप ट्राई कर सकते हैं। फूल को बिल्कुल ऐसे ना अपने नोस्ट्रिल के ऐसे पास रखना, यू कांट स्मेल। एटलीस्ट आपको इतना गैप चाहिए उसे स्मेल करने के लिए भी। टेस्ट है, कुछ पर्सन क्या है टेस्ट भी प्रॉपर नहीं कर पाते। आप उन्हें ज्यादा लेमन दो, जिसको थोड़ा प्रॉब्लम होती है खट्टे से, वो टेस्ट भी नहीं कर सकते हैं प्रॉपर। अगर वो खट्टा खा लेते हैं उनसे खाना भी नहीं प्रॉपर हो पाता है। ये मेरे को इसलिए पता है, मेरी मम्मा का प्रॉब्लम है। अगर वो लेमन खा लेते हैं तो वो खाना नहीं खा पाते हैं ढंग से। हियरिंग, मैंने जैसे आपको बताया 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक ही है, इससे ज्यादा हमारे ईयर ना सुन सकते हैं, ना इससे कम सुन सकते हैं, ना इससे ज्यादा। रादर एनिमल्स, आपने चमगादड़ सुना होगा, बैट, वो ज्यादा सुन लेता है आवाजें। कैट कितनी धीमी आवाजें सुन लेती है, कितनी दूर तक देखती है। आपने देखा उसकी रात में कैसे आंखें चमकती हैं, कितनी दूर तक देख लेती है। आई साइट, ह्यूमन बीइंग आई साइट भी वीक है, मैं इधर नहीं देख पा रही हूँ। ऐसे आप सब अच्छे बच्चे हैं, आप सब ने अपनी आईज को बचा के रखा, पर मैं अपनी सेंसेस की बात करूं, मैं नहीं देख पाऊंगी इससे आगे। तो आप समझ पा रहे हैं हमारी इंद्रिय कितनी अपूर्ण है। तो ये भगवान को कैसे देखेंगे, ऐसे सुपीरियर सोल को कैसे देखेगी जब ये मटेरियल चीजों को ढंग से नहीं देख पा रही है। समझ रहे हैं आप, जो मटेरियल चीजें, फूल है, वो हम ढंग से नहीं सूंघ पा रहे इधर। जो मेरी आंखें हैं वो इधर नहीं देख पा रही है थोड़े से पे, तो इतने सुपीरियर पर्सन को कैसे देख पाएंगी, क्योंकि हमारी सेंसेस अभी क्या है, अपूर्ण है। आपने अपने फिजिक्स में ये जरूर देखा होगा, 10th में होगा, ऑप्टिक्स चैप्टर में। ऑप्टिक्स में आता है ना, तो आप 12th में देखेंगे कि जो हमारी अलग अलग ये होती हैं, वेव्स होती हैं, अलग अलग होती हैं। हमारी रेडियो वेव्स होती है, माइक्रो इंफ्रारेड वेव्स होती है, यूवी वेव्स रेज होती हैं, जो आती है ऊपर से, पता है ना आपने, वो बचाती है ओजोन लेयर ऐसे उसे ना, उसमें छेद होने से, आपने सब पढ़ा होगा साइंस में, राइट। तो जो पर हमारी विजिबल लाइट है उसकी आप रेंज देखते हैं, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक जो गैप होता है, उसमें हमारी आइज बस देख सकती है, ठीक है। 400 नैनोमीटर से भी कम होगा, हमारी आइज नहीं देख सकती। 700 नैनोमीटर से ज्यादा होगा तो नहीं देख सकती है। बस रेंज है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर, ये हमारी रेंज है क्या, जो हमारी आइज देख सकती है। विजिबल लाइट होती है जहाँ पे आइज की। अगर आप अपनी आइज, जो आपकी, मतलब आप समझ पा रहे हैं, आपकी आइज के ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे रीजन में, आप आपकी आइज के थोड़ा मेरे पीछे इधर बैक में भी होगा ना, वो मेरी आइज नहीं देख पाएगी।
ऐसे रीजन को देख सकती है। आप खुद से भी लोकेट कर सकते हैं, अपनी एक बुक पीछे रखे, किसकी आंखें पीछे देख के मेरे को कल बताना नेक्स्ट सेशन में किसको पीछे दिख रहा था। ठीक है, बस हमारी ह्यूमन ना इतना देख सकती है, इतना। जैसे कि मैंने बताया ह्यूमन आई के बारे में, ऑब्जेक्ट पीछे के नहीं देख सकते, स्पेक्ट्रम होता है, ये सारी चीजें ज्यादा फिजिक्स चली जाएगी, बट आप सुनिए, मोटा मोटा 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में ही देख सकते हैं हम। अब ह्यूमन रेंज है ह्यूमन ईयर्स की, वो क्या है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, बस इसके बीच में। इससे नीचे ब्रदर एनिमल्स भी कुछ ज्यादा अच्छे होते हैं, इससे नीचे सुन लेते हैं, और कुछ एनिमल्स ऊपर भी सुन लेते हैं। ह्यूमन बींग और बेकार है बेचारा, वो बस इसके बीच में ही सुन रहा है। आधों की तो वो भी चली जाती है, वो मशीन लगा के घूमते हैं, वो उसके लिए भी मशीन चाहिए आदों को, है ना। कितना मैं आपको बताऊं मेरी इंद्रिया कितनी अपूर्ण है उस चीज को देखने के लिए, सुपर पर्सन को देखने के लिए। ईगल ईगल की साइट कितनी तेज होती है, आपको पता होगा। ईगल एक बार फोकस कर लेना, उठा के ही मानता है वो फिश को पौंड में से। इतनी साइट तो हमारी भी तेज नहीं होती है। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट आप पढ़ सकते हैं बाद में, ठीक है, ये अलग अलग वो है। तो हमें क्या मिली, हमारी जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं हमारी सेंसेस के थ्रू। ना वो आई से पूरी कर पा रहे हैं, ना वो ईयर से पूरी कर पा रहे हैं, ना वो नोज से पूरी कर पा रहे हैं, टेस्ट भी नहीं कर पा रहे, प्रॉपर फील भी नहीं कर पा रहे चीज अपनी सेंसेस, जो हमें जो 5 सेंस ऑर्गन है जिसके थ्रू हमें पता लगता है, वो प्रॉपर वर्क कर ही नहीं रही है, राइट। तो फर्स्ट रीजन क्या होगा, हम भगवान को क्यों नहीं देख पा रहे हैं, कि हमारी सेंसेस ही अपूर्ण है अभी, जो हम देख नहीं पा रहे उन्हें, अपनी सुपर सोल को। तो हम लर्निंग मेथड हम किस चीज के थ्रू लर्न करते हैं, कुछ भी चीज को, अगर हम कुछ भी चीज हमें देखनी होगी, कुछ भी चीज हमें सीखनी होगी, चाहे वो आपको पढ़ाई से रिलेटेड है, ठीक है, और चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड है, आप सबसे पहले क्या, प्रत्यक्ष जो आपको दिखता है आप वही मानते हैं, है ना। फिर थोड़ा अनुमान चलता है, जो साइंटिस्ट अलग अलग थ्योरी बनाते हैं, अनुमान करते रहते हैं, उससे भी चलता है थोड़ा बहुत, उनकी थ्योरी भी काम तो आ ही रही है कहीं ना कहीं आपको मार्क्स दिलाने में, है ना। और फिर जो उनका अनुमान होता है वो, और एक होती है जो हमारे हम सीखते हैं परंपरा के थ्रू, कि जो शब्द प्रमाण होते हैं, जो एक पर्सन से एक पर्सन से आ रहे हैं, मैं बताऊंगी आपको कैसे कैसे, ठीक है। प्रत्यक्ष प्रमाण है क्या है, जो हमने देख लिया, हमें पूरा दिख ही नहीं रहा है, देखना आप समझ गए ना अपनी सेंसेस। प्रत्यक्ष में कौन करा सकती थी, हमें 5 सेंसेस करा सकती थी, हमने देख लिया कि वो 5 सेंसेस क्या है, प्रॉपर नियम में कुछ भी बताने के लिए, ठीक है। जो अनुमान है, बुद्धि तो हमारी कुछ भी लगाती रहती है, कुछ भी, चिड़िया को भी उड़ा देती है, पता है हमारी बुद्धि तो घोड़े को भी उड़ा देती है यूनिकॉर्न बना के, होते हैं किसी वर्ल्ड में, बट ठीक है, मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, वो समझ रहे हैं। आप जैसे कार्टून देखते होंगे, उसमें आप लाइन को भी उड़ा दे रहे हैं, उसके पंख लग गया और वो उड़ गया है, अनुमान करते रहते हैं कुछ कुछ। तो हम अनुमान करके भी उस भगवान के बारे में नहीं सोच सकते हैं, उनका बताया जाता है वो बहुत ज्यादा सुंदर है, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कितने सुंदर है। हम अपने लेवल पे देखेंगे, अब मेरे को तो ऐश्वर्या राय सबसे सुंदर लग रही है ना, या मेरे को ऋतिक रोशन सबसे सुंदर लग रहा है, भगवान भी बस इससे थोड़े से सुंदर होंगे, ऐसा कोई सोचता है ऐसा, नहीं। पर वो बताया जाता है कि ना वो सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे ज्यादा सुंदर। हमारी जो ये बुद्धि है, छोटी सी बुद्धि है, ये कभी सोच भी नहीं सकती वो कितने सुंदर होंगे। और जो शब्द प्रमाण होता है, ये थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, पर जो हम देखा, जो फ्री बेस होते हैं, हम नॉलेज लेते हैं जिससे, प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान से लेते हैं, और एक शब्द से लेते हैं। हमने देखा प्रत्यक्ष हमारे लिए पूरा नहीं है, हम नहीं कर पाते अपनी सेंसेस के थ्रू। जो हमारा अनुमान है वो भी गलत निकलता है, तुक्का तो सब मारते, पेपर में वही गलत निकल जाता है, भगवान की तुम जब सोचे, पेपर में तुक्का सही नहीं लगा पा रहे आप पढ़ने के बाद भी, तो आप अनुमान भी सही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। थर्ड हमारा क्या रहेगा, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण क्या होता है, गुरु परंपरा, जो आप एक के थ्रू लेते हैं। अब जैसे आर्यभट्ट है, उन्होंने जीरो का इन्वेंशन किया, उनके थ्रू उनकी परंपरा में आए, जीरो कुछ तो नंबर है ना। उससे किसी गुरु के, उससे किसी टीचर ने लिया, टीचर ने, अब आपको पता है आपकी जनरेशन को कि जीरो कुछ तो नंबर है, आर्यभट्ट ने डिस्कवर किया, ठीक है। कोई भी आप चीजें पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स में कुछ भी पढ़ते हैं, आप स्टार्टिंग से लगे फर्स्ट क्लास से, तो फर्स्ट क्लास के टीचर, सेकंड क्लास टीचर, ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाते हैं। कॉलेज में जाते हैं आप तो धीरे धीरे लेवल बढ़ते हैं, तो आपकी गुरु परंपरा है तो जो आपको नॉलेज दे रही है। स्कूल का भी एक टीचर से एक टीचर से एक टीचर से एक टीचर से पास हो रहा है, और तो आप क्या मानते हो उसे, कि वो, हाँ वो चीज सही है, क्योंकि आप वो देख रहे हैं और आपके टीचर भी बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं,
और उसमें आप जब आगे पढ़ रहे हैं तो आपको कोई चेंज भी नहीं लग रहा है, तो आप मान रहे हैं कि हाँ ये चीज सच्चाई है। जो आप चीज पढ़ रहे हैं वो आप थोड़ी सी लाइन पढ़ते हैं, अर्थ इज अर्थ इज अ प्लेनेट आप पढ़ते हैं, फिर उसे धीरे धीरे उसको पूरा निकलता है, आप सेकंड में कुछ और देखते हैं, थर्ड में कुछ देखते हैं, पूरा विस्तार पढ़ते हैं आप 12th क्लास तक अर्थ के बारे में। तो वो चीजें क्या है, धीरे धीरे किससे, गुरु परंपरा से सीख रहे हैं, आपके टीचर्स बता रहे हैं। ठीक है, जो शब्द प्रमाण है वो क्या कहती है, गुरु परंपरा देती है। अब गुरु परंपरा चार तरह की होती है। अब जो हमारा स्पिरिचुअल नॉलेज है वो भी गुरु परंपरा से आती है। ठीक है, अगर कोई अपनी भी परंपरा बना के बैठ गया ना कि मैं भगवान हूं, मैं ज्ञान दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक चीज को ना एक ओरिजिन होता आने के लिए। ठीक है, हर एक चीज एक ओरिजिन से आती है, कोई कुछ भी ऐसे बाई चांस नहीं क्रिएट हो जाती, कोई भी ऐसे भगवान बन के कुछ भी नॉलेज नहीं दे सकते हैं। एक प्रॉपर गुरु होने चाहिए जिसने उसने नॉलेज ली है ना, एक प्रॉपर गुरु होने चाहिए नॉलेज देने वाले। तो हम देखते हैं हमारी हमारी चार परंपरा होती है, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। ठीक है, जहां से हमें नॉलेज आती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की। चारों अच्छी होती हैं, चारों, क्योंकि चारों के लिए कोई ना कोई गुरु होते हैं। ब्रह्म संप्रदाय में कौन है, ब्रह्मा जी गुरु हैं। रुद्र में कौन है, शिव जी गुरु हैं। ठीक है, और श्री संप्रदाय में कौन है, लक्ष्मी गुरु है। कुमार संप्रदाय में कौन है, कुमार गुरु है। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय रुद्र संप्रदाय में आप पढ़ते हैं शिव के बारे में, जो शिव की है तो शिव के बारे में पढ़ेंगे, शिव के जितने भी पुराण आप सारे देखते हैं। श्री संप्रदाय से आप क्या देखते हैं, श्री संप्रदाय से आप देखते हैं सारे लक्ष्मी माँ के पुराण, जितने भी लक्ष्मी के थ्रू हैं। ठीक है, कुमार संप्रदाय से क्या देखते हैं, कुमार के प्रमाण, जितने कुमार संप्रदाय के चार कुमार होते हैं हमारे। ठीक है, और ब्रह्म संप्रदाय किससे, ब्रह्मा जी ने क्या करा, भगवान का दिया, क्योंकि भगवान ब्रह्मा के गुरु कौन थे, भगवान कृष्ण। तो उन्होंने उनको ज्ञान दिया, उनने किनको दिया, नारद मुनि को दिया। वो ज्ञान ऐसे पास होते होते आया, जो आज हमारे पास भगवत गीता के रूप में ऐसे गुरु परंपरा से आया। अगर आपके पास भगवत गीता होगी ना अपनी वाली, तो उसका फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज बिल्कुल आप भूमिका से भी पहले देखेंगे, उसमें पूरी गुरु परंपरा है कि कैसे हमारी नॉलेज आएगी। ठीक है, समझ गए आप सारे। और आपको पता लगे, आपको पता है हम कौन से संप्रदाय से रिलेट कर रहे हैं, जो हरे कृष्ण महामंत्र कौन से संप्रदाय का है, सब अपने बता सकते हैं, हैंड से बता सकते हैं कैमरा में, 1 2 3 4 कौन से का लगता है आप सबको। चारों में से ब्रह्म फर्स्ट है, रुद्र सेकंड है, श्री थर्ड है, कुमार 4 है। किसको लगता है कि कौन से आए हैं, अंश 3 बोल रहा है, इशिका 1, कीर्ति 1। सोचिए, आप कुछ भी रैंडम गेस लगा सकते हैं, जैसे कि इशिका और कीर्ति बोल रही है 1 का है ब्रह्म संप्रदाय। मैंने आपको बताया ना कि ब्रह्मा जी को ज्ञान किसने दिया, कृष्ण भगवान ने दिया, और वो ज्ञान क्या है, पास होते हुए आ रहा है, नारद मुनि को मिला, मन्नु को मिला, फिर ऐसे ऐसे पास होते 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 ये हमारे पास तक आया। ठीक है, तो हम किससे बिलोंग करते हैं, ब्रह्म संप्रदाय से, जो हरे कृष्ण महामंत्र कौन सी संप्रदाय का है, हरे ब्रह्म संप्रदाय का है। ठीक है, और जो हमारी नॉलेज है, हम समझ गए हैं कि जो कृष्ण है वो एक अल्टीमेट क्रिएटर है। आप वैसे तो नहीं बोलेंगे ना, आप सभी बार कोई आपसे पूछेगा कि कैसे अर्थ क्रिएट हुई, बिग बैंग थ्योरी, कोई ये तो नहीं जवाब देगा ना बाहर जाके, ब्लास्ट से, ब्लास्ट करके हमने जी अर्थ बन गई है। कोई वो स्कूल के लिए जो पढ़ाता है आप पढ़ाइए, पर कोई आप नेचुरली आपसे कोई पूछ रहा है फ्रेंड डिस्कशन में, आप ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना ब्लास्ट से बन गया सब कुछ। हमको पता चल गया कि जो कृष्ण के अल्टीमेट क्रिएटर है, इस पूरे वर्ल्ड को क्रिएट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, डिजाइनिंग दे रहे हैं, इसमें हर चीज के सोर्स हुआ है। आपके वाटर आ रहा है, एयर आ रही है। हम ऐसे नहीं बोल सकते जो चीज दिखती नहीं है वो होती ही नहीं है। ऐसे तो आपको एयर भी नहीं दिख रही है, नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन भी नहीं दिख रही है, तो आप मान गए कि वो भी नहीं हो रही है। मैंने एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया था, बुद्धि तो आपको किसी को भी नहीं दिख रही है। हम ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हमारे पास बुद्धि ही नहीं है किसी के पास भी। हम ये भी कोई भी चीज के कहने का आंसर नहीं होता है कि हमारे पास जो चीज दिखती नहीं वो होती नहीं है। जैसे हमने बीड की एग्जांपल से देखा, उन बीड्स में क्या होती है, वो थ्रेड छुप जाती है, पर हम ये नहीं कह सकते ना वो थ्रेड एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। ठीक है, तो आपने क्या सीखा आज से, खुश हो जाओ, सबको पता लग गया कि भगवान और वो क्या है, कृष्ण है, के सबको क्रिएट करे, सारी चीज के सोर्स वही है। भगवत गीता में 7.7 में भगवान चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, हर एक चीज मेरे से है, मेरे से सुपीरियर कोई भी ट्रुथ नहीं है, कोई भी सच नहीं है मेरे से ऊपर, सारी चीज मेरे में समाती है, मेरे से निकलती है। ठीक है, देखिए आप इस फोटो में रिलेट कर पाएंगे, देखिए कृष्ण ऊपर है,
सबके हृदय में कृष्ण, देखा आप, सबके हृदय में भगवान है। चाहे पिकॉक है, जो छोटा सा रेप्टाइल है, पर्सन है, या एनिमल है, हर एक चीज की, चाहे ट्री है, हर एक चीज में जो पक्षी बैठे हैं, बर्ड्स बैठे हैं, उनके अंदर भी है। तो आप समझ पा रहे हैं ना, भगवान हर जगह, एवरीथिंग। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जहां भगवान नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है इस वर्ल्ड में। और जो कृष्ण है वो सुपर कंट्रोलर है। उन्हें साइकिल आप देख रहे हैं कितनी परफेक्टली बैलेंस हो रही है। सुबह होती है, नून होती है, इवनिंग होती है, फिर रात हो जाती है, फिर सुबह होती है। एक दिन सूरज ना निकले ना, बेचैनी देखना आप लोगों की कैसे हो जाएगी। एक दिन सूरज नहीं आए तो बाहर काला काला हो जाए ना पूरा 24 आवर्स के लिए, आधे लोग बेचैन हो जाएंगे, आधे डिप्रेशन से मर जाएंगे, ये क्या हो गया है। ये आप देख रहे समर, विंटर, ओटम, स्प्रिंग आ रहा है, कितना परफेक्ट बैलेंस है लाइफ का। या आप अगर आप पूरा ठंड ठंड में रहेंगे, जब भी नहीं कर सकते हैं। पूरा स्प्रिंग स्प्रिंग में रहेंगे, आपको पता है कि हमारी वेजिटेशन ये सारी चीज कंट्रोल करते हैं। हमारे जो खाने को मिलता है ये भी सारे सीजन्स के थ्रू होता है। आपने पढ़ा होगा क्रॉप्स कब कब सीजन में कब कब हार्वेस्ट होती हैं। हर एक सीजन चाहिए क्रॉप को हार्वेस्ट होने के लिए, उससे हमें फूड मिलता है। फूड भी हम खुद नहीं बना सकते हैं, उसके लिए भी हमें सीजन लगता है, और वो कौन देता है? भगवान। क्योंकि आप तो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं कि अब विंटर आएगी, अब गर्मी आएगी। अब धीरे धीरे क्या हो रही है, विंटर खत्म हो रही है, गर्मी आ रही है। कोई क्लास में कोई भी बच्चा कहेगा कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, गर्मी मैंने शुरू कर दी है, अब मेरा ठंड से हो गया है। कोई भी ऐसे क्लेम कर रहा है आप सब में से? कोई भी? ईशा, आप बोल रहे हैं कि आपने विंटर बना दी कर दी है? बोलेंगे आपकी विंटर खत्म करके आपने कर दी एक समर शुरू? मान्य, आप तो बोल सकते हैं कि आपने विंटर खत्म किया, आप समर शुरू कर रहे हैं। अवनी, आप बोलोगे कि समर से मैंने विंटर लाई थी, क्योंकि मेरा समर से हो गया था, बहुत गर्मी लगती थी मैम, वो बहुत गर्मी थी। नहीं कर सकता ना, कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। ये सारी साइकिल भगवान रोक रहे हैं, ठीक है। करेक्ट टाइम पे सब कुछ हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने देखा होगा कृष्णा क्या कितने मस्त है, एक एक हाथ पे हमेशा स्माइल करते हैं कि तुम टेंशन मत लो, सब मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। अरे बैलेंस हमेशा रहेगा। साइंटिस्ट कितना ही दिमाग लगा लें, वो एक मच्छर क्रिएट नहीं कर सकते अपने आप से, मच्छर भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे वो बस रोबोट बना सकते हैं, एआई बना सकते हैं, पर एक मच्छर, एक लिविंग एंटिटी नहीं बना सकते हैं साइंटिस्ट। कितने परफॉर्म कर लें, वो परफॉर्म करने जाते हैं कोरोना जैसा वायरस निकाल लाते हैं, कुछ भी करते हैं वायरस ज्यादा निकाल लाते हैं। एक आपको पता है बीच में है ना, आई डोंट नो कौन से उसमें थी कंट्री में, उसमें ना प्लेग हो गया था। तो उन्होंने क्या करा, हम इतना दिमाग लगाते हैं, हमारे दिमाग देखिए कितना वो है। तो प्लेग हो गया था, उन सबने सोचा कि कैट्स की वजह से हुआ है। तो उनने क्या करा, आपने देखना प्लेग किसी कंट्री में हुआ था, मेरे को कंट्री का नाम याद नहीं आ रहा, 90s की बात है ये, ठीक है। तो उसमें प्लेग हो गया था। तो उन्होंने, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा कि प्लेग है ना किससे हुआ है, कैट से हुआ है। तो उनने क्या करा, हर एक कैट को मार दिया, पकड़ पकड़ के उस देश के 80% कैट को मार दिया कि प्लेग हो रहा है। बट बाद में उन्हें पता चल रहा है कि वो रैट से हो रहा है, चूहे से हो रहा था। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। अनुमान लगाना देख रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ अनुमान भी कितना गलत लगाते हैं। और अपनी कैट जो रैट को खा सकती थी उसको ही मार दिया 80% को। अब कैसे पकड़े, प्लेग पहले ही रैट्स में, चूहों में है। और जो उन्हें बचाने वाली थी कैट थी, उन्हें दिमाग लगा के उन्हें पहले ही मार दिया, उनका अनुमान ने 80% कैट को खत्म कर दिया। देख रहे हैं हमारा अनुमान भी कितना गलत है, साइंटिस्ट का अनुमान भी कितना गलत निकला था। तो हमने जो मेथड देखे, 3 मेथड थे नॉलेज गेन करने के लिए। प्रत्यक्ष से, जो हमारी सेंसेस के थ्रू है, एक अनुमान से, और जो शब्द है, शब्द प्रमाण से हम कह सकते हैं कि होता है, क्योंकि गुरु परंपरा से होता है, इससे हम सीख सकते हैं। क्योंकि एक पर्सन से होता है, कोई भी मैं अपनी फिलोसफी बताऊं तो अच्छी गलत चीज है। मैं भी वो ना भी चीज से बोल रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक अनुमान ही लगा रही हूँ। पर जब आप एक सर्टिफाइड गुरु से सुनते आते हैं, टीचर से सुनते आते हैं, तो वो चीज एक्चुअल है। अगर आप सुनते आ रहे हैं 2+2 4 होता है, और वो आपको 12th तक सिखा रहे हैं आपके टीचर, तो चीज सच है, 2+2 4 होते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? युद्धवीर कह रहे हैं कि गॉड ने हमारी सेंसेस को वीक क्यों बना दिया है। तो युद्धवीर सभी ना क्लेम कर देंगे मैं भगवान हूँ। अब दिन में इतने भगवान को देखेंगे फिर, ऐसे कैसे काम चलेगा। कैसा लगा आज का सेशन आप सभी को? एक क्लैरिटी मिली कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, सबको ऐसे ही कंट्रोल से नहीं हो जाता है।
सही बात है मोनिशा जो आप बोल रहे हैं। ठीक है, किसी को डाउट है आज के सेशन से रिलेटेड? किसी को भी डाउट है? किसी को डाउट है कि भगवान नहीं होते अभी भी, या अभी भी सब जो मैम आपने बहुत बोल लिया है, 1 घंटा मैंने सुन लिया, इसका आंसर इधर से निकाल दिया है बिल्कुल इज्जत के साथ। हम बिग बैंग थ्योरी को मानते आए थे, मानते रहेंगे। ऐसा कोई है? ऐसा कोई आप सभी में से कि मैम आपने बोल लिया, बहुत हो गया, आपने बता दिया, सब सब समझ लिया, सब आ गया, पर आप समझिए बिग बैंग थ्योरी से ऊपर कुछ नहीं है। कोई क्लेम कर रहा है इधर? ये सब बाई चांस नहीं होता है, ठीक है, कोई क्रिएट करता है। अगर इतना ही आप बिग बैंग थ्योरी को कोई सपोर्ट कर रहे हैं ना, उसे बोलो कि भाई तू ब्लास्ट करके मेरा होमवर्क ही करते, एटलीस्ट इतना ही करते। ये तो बहुत छोटी सी चीज है, वर्ल्ड को तो बनाना दूर गया, तुम ब्लास्ट करके मेरा होमवर्क कर दो एक बारी, या ब्लास्ट करके एक बार पेपर रिलीज करवा दो मेरे। सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। बेचारी मम्मी को क्यों मेहनत करनी पड़े अगर सब ब्लास्ट सही हो जाए। ये भी ब्लास्ट कर दे जाके रसोई में, खाना रेडी रेडी, कितनी बार ब्लास्ट करो दिन में उतनी बार खाना रेडी, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते बिग बैंग थ्योरी सब क्रिएट कर रही है, सोलर सिस्टम सब कुछ। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा आज का सेशन। आप समझ गए होंगे कि सुपर कॉन्शियसनेस में भगवान होते हैं, हम देख नहीं पाते तो हम ऐसे नहीं बोल सकते नहीं होते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन का क्विकली रिव्यू करते हैं, और सब एक राउंड सब मेरी क्लास खत्म होने के बाद करेंगे। कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है करेगा? चाहे आज किसी ने सुबह से नहीं किया, पर क्लास होने के बाद एक पक्का करेंगे आप सभी, ठीक है। सबको भगवान देख रहे हो ऊपर, जिसने झूठ बोला इधर नहीं करी, मेरे सामने हाँ कर रहे हो उधर नहीं करी, फिर देखना आप सभी, ठीक है। आप सबको करनी है मेरी क्लास के बाद, ठीक है। तो हमने आज क्या देखा कि चीजें डिस्ट्रॉय होती है, क्रिएट होती हैं, उनका डिजाइन करते हैं, ये सब नेचुरल नहीं होता है। ये क्या है, भगवान को एक सुपीरियर पर्सन कंट्रोल करता है। हर चीज को प्रोपोर्शन में रखना, उसके 2:1 की रेशो में रखना, 1/4 की रेशो में रखना, चाहे कुछ भी चीजें हैं, ये सब चीजें एक प्रोपोर्शनली बनाई जाती है, तो कोई ना कोई इसे क्रिएट करता है। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते सब बाई चांस हो रहा है, क्योंकि अगर बाई चांस भी होता है तो साइंटिस्ट परफॉर्म करते तो वेल परफॉर्म करते हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं, एरर हो रहा है हर चीज में। पर कोई इतना परफेक्ट ब्रेन है जो इसके पीछे जो एरर ही भी नहीं होने दे रहा है। एक छोटा सा एरर हुआ ना, मनुष्य ऐसे ही प्राण त्याग देगा। एक एरर उसने दिखा दिया थोड़ा सा अपना, एक एरर भगवान ने दिखाया ना, तो आप पता नहीं कितनों की जिंदगी लेके जाएगा एरर, है ना। ऑलमोस्ट सभी खत्म हो जाएंगे भगवान से रहने। तो क्या उसमें लॉर्ड आइंस्टाइन क्या बोल रहे हैं कि एक परफेक्ट ब्रेन है। अपने आप का डाउट है ये सबने? हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। मैम जब हम लोग को मतलब वेदों पुराणों में सब कुछ लिखा हुआ पहले से कि ऐसे ऐसी चीजें हुई हैं, तो फिर साइंटिस्ट फालतू का लॉजिक ही लगाते रहते हैं। देखिए पता तो हम सबको हम सारी चीजों को होता है, पर हम भी अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं, हर दूसरे को गलत प्रूव करने के लिए लगे रहते हैं। साइंटिस्ट भी उसी रेस में है। आपको पता है पहले जब ब्रिटिश वगैरह आए थे तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इंडिया की क्या थी? नॉलेज। सबसे पहले उन्होंने नॉलेज पे हमला किया था, क्योंकि इंडिया के पास सबसे ज्यादा नॉलेज थी। बड़े बड़े शास्त्र इंडिया में थे। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आप सबने सुना होगा, सबसे पहले नॉलेज पर अटैक करते हैं अगर किसी देश को वीक करना होता है। क्योंकि पर्सन अगर बिल्डिंग गिर रही है वो बना लेगा, उसमें नॉलेज है, और उसकी नॉलेज खत्म कर दी फिर ग्रो करके दिखाए वो किसी चीज को, ठीक है। ये अगले कभी किसी क्लास में टॉपिक आएगा जब बात करेंगे इस बारे में भी, क्यों दिमाग लगा रहे हैं वो इतना अपना, ठीक है। मोनिश आपका भी डाउट है? बोलिए। ये लास्ट डाउट है, इसके बाद सेशन एंड करेंगे। आप सब चैंटिंग करेंगे मेरी क्लास के बाद, ठीक है, 1 राउंड प्रॉपरली। और क्लास को जब आपको टाइम मिले क्विकली रिव्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन से आने से पहले, नेक्स्ट मंडे से, ठीक है। यस मोनिशा। मैम मैंने ऐसा मोबाइल में देखा है कि टोटल 4 युग होते हैं, सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, और अभी कलयुग चल रहा है। और मैम जैसे कलयुग में कल के अवतार जी आएंगे, भगवान के अवतार, और वो दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे, फिर वापस से सत्ययुग चलेगा, फिर वापस से ये राउंड होगा। यस होता है सर। तो मैम तो ऐसा सच है? हाँ सच है। तो अब फिर मैम देखिए ये
कलयुग में भी आपको ना ज्यादा खुश होना चाहिए, कलयुग में आए हम। क्योंकि सतयुग में पर्सन इतने ज्यादा वो ट्रुथ बोलते थे, इतने ज्यादा मतलब वो होते थे कि इतने अच्छे वचन के होते थे, मतलब उनके मुंह से सत्य निकलता। आपने एक महाराज थे, मैं नाम भूल गई, वो कितने ज्यादा बोलते थे। हम कभी बार उसे उसमें भी बोल देते हैं कि आप वो हैं क्या, जब ज्यादा ट्रुथ बोलते हैं। आई फॉरगेट द हिज नेम। कुछ थे तो उस युग में ज्यादा ट्रुथ बोलते थे लोग, तो उसमें झूठ बोलने का कोई वो ही नहीं था। और सबसे ज्यादा उनमें क्या था, भक्ति भाव रहते, ध्यान ज्यादा कर सकते थे। प्रहलाद महाराज को देखिए आप, कितना ज्यादा ध्यान था। त्रेता में अश्वमेध यज्ञ, कितना ज्यादा प्योरिटी से होते थे वो। थर्ड द्वापर में कितनी ज्यादा पूजा होती थी, डिटीज वर्शिप होती थी, कितना ज्यादा प्योर टाइम वो था। कलयुग में है ना, भगवान ने क्या बोला, तुम मेरे मेडिटेशन ही कर लो एटलीस्ट, मैं उसमें भी तुम्हें प्योर कर दूंगा एटलीस्ट। तो क्योंकि उसमें उस टाइम में बहुत ज्यादा पीरियड लगता था हमें मतलब प्योरीफाई होने के लिए, प्योरिटी लाने के लिए। बट अब इस मंत्र में हम मेडिटेशन दिया, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, वो प्योर कर देगा। तो आपको खुश होना चाहिए कि थोड़े टाइम में हम कितना अच्छा कर पा रहे हैं, ना उधर ध्यान करते रहते कोई डिस्टर्ब कर जाता। और कितना इजी है, अपने सेंसेस को इन्वॉल्व करो। ठीक है, आपका डाउट क्या था वैसे? मैम मेरा डाउट ये था कि मैंने एक इन्फ्लुएंसर था, वो सब ऐसी चीज़ें बता रहे थे जो उन्होंने कहा था, और उन्होंने कहा था कि ये सब चीज़ें पहले से हो चुकी है एंड वापस रिपीट होती रहती है हमेशा, इसीलिए हमारे पुराणों में भी पहले से लिखा है और ऐसे चली आ रही है। तो मैम ये साइंटिस्ट का बिग बैंग थ्योरी, ये सब तो सिर्फ एक ही बार होगा ना मैम, बट जो हमारे पुराणों हमारे शास्त्रों में लिखा है ये तो बहुत बार रिपीट हो चुका है। यस, पर तो कोई मैम मानने यही की भी था। तो कोशिश करे ना, कोई कोशिश भी तो करे मानने की। अगर हम अपने से भी लेके चले, अगर कोई हमें कोई एल्डरली कोई सच्ची बात बता रहे, नॉट फॉर शास्त्र, वैसे भी कुछ बता रहे हैं, पर हम उसमें अपनी बुद्धि जरूर लगा के देखेंगे। ऐसे क्यों नहीं कर दिया, वैसे क्यों नहीं कर दिया, बस वैसे ही वो कर रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं हो गया, वैसे क्यों नहीं हो गया, वो भी बस क्लेम करते रहते हैं। बट नासा आप कितना ज्यादा बिलीव करने लगी है। अगर आप देखेंगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ट्रांसलेशन कर रही है श्लोक्स की, एक एक श्लोक के लिए वो दिन रात मेहनत लगा रहे हैं। पीछे एक बच्चे को स्कॉलर का मतलब उसमें ग्रेजुएशन का बहुत ज्यादा अमाउंट मिला था, क्योंकि उसने एक ट्रांसलेशन कर दी थी एक पुराण की, एक श्लोक की। आप देख रहे हैं हमारे पुराण कितने स्ट्रॉन्ग है फिर, बस एक के लिए उसे इतनी ज्यादा वाहवाही मिल रही है। और वैसे तो बहुत सारे लिखे जाते थे, अब बहुत सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप सभी भगवत गीता में सब देखेंगे, आप पढ़ने की कोशिश करिए एटलीस्ट, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे। उसे पढ़िए, आप सब देखेंगे उसमें क्या है, वो हर एक चीज देखेंगे आप उसमें। इसकी अर्थ की भी मेंटेनेंस वगैरह कैसे होती है, सब चीजों के बारे में लिखा हुआ है, हर एक चीज, ह्यूमन माइंड के बारे में, बॉडी के बारे में। जो आप देखते हैं कि जो जितना ज्यादा बायोलॉजी में प्रगति हो रही है, बायोलॉजी में आपके बॉडी के बारे में बता रहे हैं, वो सारी चीजें ऑलरेडी पुराण में हमारे ऑलरेडी है सारी चीजें। ठीक है, तो आप सब पढ़ेंगे तो आप सबको समझ में आएगी वो चीजें। हाँ, हरिश्चंद्र बोलते हैं, मान्या ने सही बोला, महाराज हरिश्चंद्र। हाँ, कि तू ज्यादा हरिश्चंद्र है क्या, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ट्रुथ बोलते थे, उस टाइम पे ट्रुथ बोलते थे सतयुग में। यस, अपनी लास्ट है ये अपनी, फिर खत्म करेंगे, क्लास ज्यादा बड़ा हो गया। मैम जैसे क्लास इन बायो में हम लोग को पढ़ाया गया था कि जो डीएनए होता है उसमें वेरिएशन आते हैं जब जनरेशन मतलब हम लोग होते हैं, जनरेशन चेंज होती है। लेकिन इसकी आपने आवाज बताया थोड़ी हैवी हैवी नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा ना कुछ, धुंधला धुंधला आ रहा है। मान्य अपने आप एक काम करें, आप अपने कोऑर्डिनेटर को मैसेज कर दीजिए, जो आपका डाउट ऑडियो रिकॉर्ड करके वो मेरे तक पहुंचा देंगे। ठीक है, फिर मैं रिप्लाई करके भेज दूंगी आपको, या वो भी आंसर कर देंगे इस चीज का। ठीक है, आपकी आवाज है ना थोड़ा पीछे से ब्लरी ब्लरी आ रही है, समझ नहीं आ रहा आप बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, आज ज्यादा बड़ा हो गया सेशन। हरे कृष्णा, और सब चैंटिंग करेंगे। भगवान सबको देख रहे हैं, कोई मेरे से तो झूठ बोल जाएगा, पर भगवान सब देख रहे हैं। ठीक है, उनसे कोई झूठ नहीं बोलेगा, वो कोई बचा नहीं सकता उनसे झूठ बोलने से, वो सब देख रहे हैं आपका। ठीक है, सो हरे कृष्णा एवरीवन, आई होप आप सबका आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट मंडे को मिलेंगे, ठीक है।